हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद नीलिमा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी ड्राई सितंबर को, जो 1931 में पब्लिश हुई थी और इसकी सेटिंग साउथ अमेरिका स्मॉल टाउन में है। इस स्टोरी की समरी को जानने से पहले हम विलियम फॉकनर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विलियम का फुल नेम विलियम कुथबर्ट फॉकनर था। उनका जन्म 25 सितंबर 1897 मिसिसिपी यूएसए में हुआ था और उनका डेथ 6 जुलाई 1962 में हुआ था। वो नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक पोएट थे। फॉकनर को अमेरिकन साउदर्न लिटरेचर का एक वेरी इंपॉर्टेंट राइटर माना जाता है। उनकी स्टोरी में मेनली रेसिज्म, वायलेंस, सोशल इनइक्वालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे इश्यूज मिलते हैं। 1949 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ड्राई सितंबर उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी में से एक है जो रेसिज्म, मॉब मेंटालिटी, फॉल्स एक्यूजेशन एंड सोशल इनजस्टिस को हाईलाइट करती है। अब हम बात करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के टाइटल के बारे में कि इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल ड्राई सितंबर ही क्यों हुआ। स्टोरी का सेटिंग सितंबर की बहुत ड्राई और हॉट वेदर में है, लेकिन ड्राई सिर्फ वेदर को डिस्क्राइब नहीं करता, इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। ड्राई वेदर मतलब एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हॉट, अनकंफर्टेबल और टेंस है। ड्राइनेस सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी और लैक ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्टोरी में एक फॉल्स र्यूमर स्प्रेड होने लगती है जो रेसिज्म और वायलेंस को ट्रिगर करता है। जैसे सितंबर का वेदर ड्राई और सफोकेटिंग है, वैसे ही सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी एंगर, हेटेड और प्रेजुडिस से सफोकेटिंग है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को शॉर्ट डिटेल में समझते हैं। मिनी कूपर स्टोरी की सेंट्रल वुमेन कैरेक्टर है। वो क्लेम करती है कि विल मेयर्स ने उसके साथ बदतमीजी किया है, लेकिन स्टोरी में इस एक्यूजेशन की ट्रूथ क्लियर नहीं होती। उसकी लोनलीनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। विल मेयर्स एक ब्लैक मैन जो टाउन में रेस्पेक्टेबल और हार्ड वर्किंग है। मिनी के एक्यूजेशन के बाद मॉब उसका टारगेट करता है। ही बिकम द विक्टिम ऑफ रेसिज्म एंड मॉब वायलेंस। मैकलेंडन एक एग्रेसिव, रेसिस्ट और वायलेंट मैन, वो मॉब को लीड करता है और विल को पनिश करने के नाम पर वायलेंस करता है। रेशियल हेट्रेड का स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। हेनरी हॉक्सो बार्बर जो मिनी की स्टोरी पर डाउट करता है। वो वायलेंस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वीक पोजीशन में है, इसीलिए वो रोक नहीं पाता है। द मॉब ये इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि एंग्री मैन का ग्रुप है। रूमर को बिना प्रूफ बिलीव करके वायलेंस करता है। ये मॉब मेंटालिटी, रेसिज्म और ब्लाइंड हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की फुल स्टोरी समरी को। ड्राई सितंबर विलियम फॉकनर की फेमस शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी अमेरिका साउथ में सेट है और इसका मेन फोकस रेसिज्म, फॉल्स एक्यूजेशन, मॉब वायलेंस और इनजस्टिस है। स्टोरी एक बहुत हॉट और ड्राई सितंबर इवनिंग से स्टार्ट होती है। टाउन में लोग एक रूमर मतलब अफवाह डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिनी कूपर एक वाइट वुमेन के साथ विल मेयर्स एक ब्लैक मैन ने कुछ रॉन्ग किया है, कुछ गलत किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी के पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, फिर भी लोग मिनी की बात को सच मान लेते हैं। कुछ मैन हॉक्सो के बार्बर शॉप में डिस्कस कर रहे होते हैं। हेनरी हॉक्सो थोड़ा सेंसिबल है। वो कहता है कि पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, लेकिन मैकलेंडन बहुत एंग्री और रेसिस्ट है। उसको इन्वेस्टिगेशन या प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है। मैकलेंडन और उसके साथ के मैन डिसाइड करते हैं कि विल मेयर्स को पनिश करना चाहिए। हॉक्सो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन मैन उसकी बात नहीं सुनते। मैकलेंडन और मॉब विल मेयर्स को उसके घर से उठा लेते हैं।
विल कंफ्यूज हो जाता है और बार बार कहता है कि उसने मिनी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मॉब ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि विल गिल्टी है। यहाँ फॉकनर दिखाते हैं कि जब प्रेजुडिस और मॉब मेंटालिटी स्ट्रांग हो जाए तो ट्रूथ की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। विल मेस को मैन टाउन से बाहर ले जाते हैं। स्टोरी डायरेक्टली ग्राफिक डिटेल एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन स्ट्रांगली इंडिकेट करती है कि विल को मॉब वायलेंस के विक्टिम बनाया गया और उसकी डेथ हो गई। सबसे ट्रेजिक बात यह है कि उसको प्रॉपर एविडेंस ट्रायल या जस्टिस का चांस ही नहीं दिया गया। इसके बाद स्टोरी मिनी कूपर पर फोकस करती है। मिनी एक अकेली वुमेन है जो अपनी लाइफ और एज को लेकर इनसिक्योर है। उसके फ्रेंड्स के साथ वो सिनेमा जाती है, वो वहाँ मिनी अचानक हंसने लगती है। उसकी लाफ्टर नॉर्मल हैप्पीनेस जैसी नहीं लगती, वो उसके इमोशनल इंस्टेबिलिटी और डिस्टर्ब मेंटल स्टेट को प्रेजेंट करती है। बाद में मैकलेंडन अपने घर वापस आता है। उसकी वाइफ उसे अनकंफर्टेबल और फियरफुल है। मैकलेंडन वायलेंट और कंट्रोलिंग पर्सनालिटी का है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट मिलता है। जो मैन विल मेस के अगेंस्ट जस्टिस के नाम पर वायलेंस करता है, वो अपने घर में भी वायलेंस और ऑप्रेसिव है। इससे फॉकनर दिखाते हैं कि वायलेंस सिर्फ रेशियल इशू नहीं बल्कि मैकलेंडन की पर्सनालिटी का पार्ट है। स्टोरी का एंड किसी क्लियर लीगल जस्टिस के साथ नहीं होता। विल मेस की इनोसेंस या गिल्ट प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं होती और उसकी लाइफ रूमर और रेसिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम बात करते हैं ड्राई सितंबर के मेन थीम्स के बारे में। रेसिज्म स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट थीम रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन है। विल मेस को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो ब्लैक मैन है। उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मॉब मेंटालिटी लोग इंडिविजुअल शायद इतने वायलेंट ना हो, लेकिन ग्रुप में आकर वायलेंस करते हैं। मैकलेंडन और मॉब रिप्रेजेंट करता है कि क्राउड के प्रेशर और एंगर कैसा रेशनल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉल्स एक्यूजेशन एंड रूमर मिनी कूपर का एक्यूजेशन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। रूमर को वेरीफाई किए बिना लोग उसे ट्रूथ मान लेते हैं। फॉकर दिखाते हैं कि एक फॉल्स रूमर की कॉन्सिक्वेंसेस कितनी डेंजरस हो सकती है। वायलेंस स्टोरी में फिजिकल वायलेंस के साथ साइकोलॉजिकल और सोशल वायलेंस भी है। इनजस्टिस विल को फेयर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस या ट्रायल का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इसलिए स्टोरी जस्टिस सिस्टम और सोसाइटी दोनों की फेलियर को हाईलाइट करता है। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।